Hello, friends. I am Dr. Yash Banai, a practicing pediatrician and an intensivist at Nelson Hospital. Well, यहाँ पे कई बार एक frequent question किया जाता है कि मेरा बेबी रूटीनली अच्छे से नहीं खाता है, बट उसको पैलेटेबल बनाने के लिए, उसे टेस्ट बढ़ाने के लिए हम जैसे ही केचप के साथ खाना खिलाते हैं तो बेबी अच्छे से खा लेता है। आपको क्या लगता है ये सही चीज है? नहीं, ये चीज मल्टीपल स्टेप्स में मल्टीपल चीजों के लिए हानिकारक है। होममेड केचप्स आप घर के टमाटरों से बनाते हैं, जो आप फ्रेशली चूज करते हैं, यस, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट जो कमर्शियली अवेलेबल केचप्स है उसमें काफी प्रमाण में प्रिजर्वेटिव्स होता है। उसकी शेल्फ लाइफ 2-2 साल 3-3 साल तक होती है। अगर उतना लंबा रखना है तो प्रिजर्वेटिव की क्वांटिटी भी काफी रहेगी। उसमें सोडियम कंटेंट है। इस कारण से हमें फ्रीक्वेंटली मिलता है कि बेबीज में, यानी छोटे बच्चों में भी बीपी की शिकायत आती है, किडनी में असर होता है। दिस अपार्ट, साथ में उसमें शुगर कंटेंट हाई है, और ये हमें सब पता ही है कि शुगर से जितना दूर रहे आर्टिफिशियल शुगर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, उतना अच्छा है। एक स्कूप ऑफ केचप अगर हमें 1 या 2 स्कूप ऑफ आइसक्रीम जितना कैलोरीज दे रहा है तो वो कैसे अच्छा हो सकता है? उसमें एसिडिटी करने वाले केमिकल्स होते हैं, हमें फ्रीक्वेंट हार्ट बर्न होगा। कई पेशेंट्स ऐसे भी मिले हैं जिनको सीवियर एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस हुए हैं, लॉन्ग टर्म में एलर्जी डेवलप हुई। सो हमें सिर्फ फीड बढ़ाने के लिए हम जो केचप दे रहे हैं वो ऑफ कोर्स बेबी के हेल्थ के लिए, बेबी के लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बिल्कुल उल्टा हानिकारक है। वजन बढ़ेगा नहीं, उसका हेल्थ खराब होगा, उसकी स्वास्थ्य खराब होगी। सो हमें केचप रूटीन प्रैक्टिस में देना खराब है। वंस इन अ वाइल, यस, एक्सेप्टेबल, बट जो कई है हमें हर फीड के साथ केचप चाहिए, ये गलत है। हमें कोई भी खाने को अगर टेस्टी बनाना है तो एक कॉमन फैड है, या तल दो या उसको मीठा बना दो। हमारा केचप उसी में आ रहा है, हम उसको मीठा बना रहे हैं और साथ में खाते हुए तली हुई चीजों के साथ, फ्राइज के साथ, फ्रैम्स के साथ, हम दोनों अनहेल्दी चीज मिक्स करके अपने बेबी को एक अनहेल्दी कॉम्बिनेशन देते हैं जो लॉन्ग टर्म उसके हेल्थ को डिटोरिएट करेगा, खराब कर देगा। बी कॉशियस, हमको यहीं रुकना है। हमें हेल्दी हैबिट्स अचीव करने हैं, हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करने हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है कि मेरा बच्चा एक ही साथ बैठ के पूरा खाता नहीं है, हमें यह ध्यान रखना होगा कि बेबीज की अटेंशन स्पैन, कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं, टॉडलर्स होते हैं, अटेंशन स्पैन कम होता है। इसलिए बच्चा एक वक्त में बैठ के आपके मेरे जैसे पूरी रोटी, एक रोटी, दो रोटी नहीं खाएगा। हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी। उसके खेल खेल में उसे प्यार से फीड देना ज्यादा जरूरी होगा। जैसे आपको याद होगा अपने बचपन में ये करते थे, अरे बेटा लो, प्लेन उड़ रहा है, खा लो। अगर हम उसको डिस्ट्रैक्ट करके हेल्दी फूड के तरफ डाइवर्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये फेज रहता है, टॉडलर फेज रहता है, जब हम टेस्ट बड्स डेवलप करते हैं। अगर इसी चीज में हमने स्वीट या फिर फ्राइड चीज की तरफ टेस्ट डेवलप किया तो ये बहुत गलत होगा। क्या आपने सोचा है द ग्रेटेस्ट एडिक्शन इन द वर्ल्ड क्या है? इट इज एडिक्शन टू शुगर, इट इज एडिक्शन टू टी। हम शुगर को एडिक्ट अगर हो गए तो हमें विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। ये एज परफेक्ट है कि हम शुगर से दूर रहे। बॉडीली इफेक्ट्स जरूर है, बॉडी के साइड इफेक्ट्स बहुत है। वेट गेन, ओबेसिटी जो आजकल फ्रीक्वेंटली मिल रहा है, हम इससे दूर रह सकते हैं। से अगर हम छोटे बच्चों का देखो तो हमें मल्टी ग्रेन फूड देना है। आप घर का बनाया हुआ आटा, जैसे आपका ज्वार हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ये सब अगर आप मिक्स करके, अलग अलग ग्रेन्स मिक्स करके अगर अपन बेबीज को फूड बना सके, व्हाट इज बेसिकली, कई बार सेरेलैक नाम लिया जाता है, सो दे आर मल्टी ग्रेन। अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली चर्न्ड अगर हम घर पे ही पिसा के रखें तो इससे हेल्दी और कुछ हो नहीं सकता। ऐसे कहा जाता है कि एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि हम अगर केला देंगे तो बच्चे का गला खराब हो जाएगा, हम अगर सेब देंगे तो बच्चे को सर्दी आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। सीजनल फ्रूट, सीजनल फ्रूट उस सीजन में देना ही जरूरी होता है। अगर हम कहे तो भगवान उस सीजन में अगर वो फ्रूट नेगेटिव इफेक्ट करता है, हार्म करता है, तो उस सीजन में दिया ही नहीं होते।
हमें आम खाने से भी पित्त या फोड़े नहीं आते हैं अगर हम एडिक्वेट क्वांटिटी में एंड गुड राइप यानी जो अच्छा पका हुआ है आम अगर वो खाए तो जितना ज्यादा फाइबर कंटेंट खाए उतना हमें बॉवल यानी पेट साफ रखने के लिए भी मदद है और साथ ही साथ उसको ओवरऑल कंटेंट प्रोटीन कंटेंट एंड शुगर कंटेंट विच इज गुड शुगर नॉट वाइट शुगर ग्लूकोज फ्रुक्टोज ऐसे अलग कहा जाता है जो हमारे बॉडी के लिए असेंशियल है वो मिलता है तो ऑफ कोर्स जितना ज्यादा फ्रूट्स खा सके जितने ज्यादा सैलेड्स खा सके उससे अच्छा और कुछ नहीं रहेगा जूसेस से बेटर हम प्रेफर करेंगे कि रॉ फ्रूट्स जितना खा सके दैट इज मच बेटर